सो गाइज़, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग के बारे में कि वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, इसे हम कैसे सीख सकते हैं और इससे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और किस लैंग्वेज के द्वारा सीख सकते हैं और कौन कौन सी लाइब्रेरी आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात आती है कि वेब स्क्रैपिंग होती क्या है। वेब स्क्रैपिंग का मतलब है कि वेब पे कुछ डेटा है और वहाँ से हम डेटा वो उठाते हैं और वो अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, गूगल शीट में स्टोर करते हैं या कहीं भी स्टोर करते हैं। कुल मिला के वेब से डेटा उठाते हैं और वो कहीं पर स्टोर करते हैं, वो वेब स्क्रैपिंग कहलाती है। वेबसाइट पे क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अमेज़ोन का। अमेज़ोन पे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके टाइटल होते हैं, उनका प्राइस होता है। कोई चाहे तो उस वेबसाइट को स्क्रैप कर सकता है स्क्रैपिंग के थ्रू, और जो प्रोडक्ट अमेज़ोन खुद बेच रहा है वो दूसरा बंदा भी स्क्रैप करके बेच सकता है। इसका अच्छा सा एग्जांपल मैं आगे एंड में बताऊंगा कि लोग कैसे पैसे कमाते हैं इस तरीके से। ये होती है वेब स्क्रैपिंग कि वेब पे डेटा होता है उसे स्क्रैप करते हैं और जो स्क्रैप हुआ डेटा होता है उसे कहीं यूज़ कर लेते हैं। ये वेब स्क्रैपिंग कहलाती है। लेकिन कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए वेब स्क्रैपिंग के लिए, तो मैं कहूँगा आप पाइथन सेलेक्ट करें। पाइथन में क्या होता है, वेब स्क्रैपिंग करने का बहुत ही बढ़िया मेथड है और बहुत ही एडवांस लेवल पे होती है और बहुत ही सिंपल है। वेब स्क्रैपिंग सीखने के लिए पाइथन में आपको सबसे पहले पाइथन खुद लैंग्वेज सीखनी होगी। पाइथन को पूरा सीखने के बाद आपको उसकी खुद लाइब्रेरी होती है पाइथन की, वो लाइब्रेरी सीखनी होगी। पाइथन की 5 ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जिन्हें आप उनके द्वारा वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि पाइथन की वो कौन सी 5 लाइब्रेरीज़ हैं जिनसे आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। तो जो पहली लाइब्रेरीज़ है वो है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है जो किसी भी यूआरएल लेती है, मतलब यूआरएल का डेटा, यूआरएल लेके डेटा निकालती है, मतलब रिक्वेस्ट करती है उस यूआरएल को। फॉर एग्जांपल हमें डेटा निकालना है google.com का, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में हम पास करेंगे google.com और वो google.com का जितना भी सोर्स कोड होता है जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो सोर्स कोड है या हमारे टर्मिनल में या हमारे डेटा में जहाँ भी हम स्टोर करना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट के साथ डेटा ले आती है। तो पहला काम क्या होता है, जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी होती है वो रिक्वेस्ट करती है किसी भी यूआरएल पे और वहाँ से उसका सोर्स कोड उठा के लाती है। एक तो तरीका होता है कि वेब स्क्रैपिंग इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा आता है रिक्वेस्ट के थ्रू उसमें हम केवल HTML कोड ला पाते हैं। लेकिन उसके अंदर से इंपॉर्टेंट डेटा निकालने के लिए हमें दूसरी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, ब्यूटीफुल सोप। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में BS4 भी कहते हैं। ब्यूटीफुल सोप क्या करती है, जो भी हमें HTML पे डेटा आता है उस डेटा को मॉडिफाई करती है और जो भी हम चाहते हैं उसकी क्लास और आईडी या एक्सपाथ जो CSS सेलेक्टर है वो लगा के हम इंपॉर्टेंट डेटा निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें google.com का जो HTML का डेटा लाए थे, हम इसमें google.com का लोगो उठाना है या टाइटल उठाना है, तो हम ब्यूटीफुल सोप में बता सकते हैं कि हमें जो डेटा HTML का रिक्वेस्ट के थ्रू आया है इसमें केवल टाइटल चाहिए या इमेज चाहिए। ब्यूटीफुल सोप के थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से तीसरी लाइब्रेरी है स्क्रैपी। स्क्रैपी ब्यूटीफुल सोप से थोड़ा एडवांस है, फास्ट है और बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी क्या करती है, जो भी आप डेटा उठा के लाए थे, जो ब्यूटीफुल सोप से आप टाइटल या इमेज निकलवा रहे थे, इसी तरीके से आप स्क्रैपी से भी निकलवा सकते हैं। सेम है इसका भी प्रोसेस, लेकिन ब्यूटीफुल सोप शॉर्ट डेटा में अच्छा काम करती है, लेकिन जहाँ पे बहुत लार्ज डेटा होता है वहाँ पे स्क्रैपी काम करती है। स्क्रैपी भी एक लाइब्रेरी है जो डेटा स्क्रैप करती है। तो चौथी लाइब्रेरी जो है वो है सेलेनियम। सेलेनियम एक ऐसी लाइब्रेरी है जिससे आप ऑटोमेशन चला सकते हैं। मान के चलिए आप इस रिक्वेस्ट के थ्रू कोई यूआरएल फैच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट के थ्रू आपने 2000 बार गूगल को रिक्वेस्ट करा, 2000 बार डेटा लाए, लेकिन क्या होगा, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के थ्रू गूगल ब्लॉक कर देगा उस IP को, जिसकी वजह से आप रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा भी नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे काम आती है सेलेनियम लाइब्रेरी। सेलेनियम लाइब्रेरी क्या करती है, यूआरएल लेती है, खुद क्रोम ओपन करती है, फायरफॉक्स ओपन करती है, जो भी आप ड्राइवर चाहेंगे वो ओपन करने के बाद उस यूआरएल में, यानी कि जैसे आप गूगल चलाते हैं क्रोम में, वैसे खोलेगा और वहाँ से सोर्स कोड निकालेगा और सोर्स कोड निकाल के जो भी आप उससे काम कराना चाहते हो कर देगा। दूसरी बात, सेलेनियम को जैसे लाइब्रेरी रिक्वेस्ट के थ्रू हम गूगल डिटेक्ट कर लेता है, उसे ब्लॉक करता है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के थ्रू, IP को ब्लॉक कर देता है। सेलेनियम में ये करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि गूगल या किसी भी वेबसाइट को ये लगता है कि यहाँ पर आकर खुद यूज़र ओपन कर रहा है वेबसाइट,
इसका बेस्ट एग्जांपल आप नीचे मैंने लिंक दे रखा है कि सेलेनियम कैसे काम करती है, उसका पूरा ट्यूटोरियल है, आप पूरा देख सकते हैं। अब बात आती है कि सेलेनियम के थ्रू जो हम डेटा लाते हैं, हमें पता है कि उसमें बोट डिटेक्ट करना यानी कि वेबसाइट को ब्लॉक करना आईपी इतना आसान नहीं है। तो होता क्या है, बहुत इतनी एडवांस वेबसाइट होती हैं जैसे कि अमेज़ॉन, वो ब्लॉक कर देती हैं। उसको भी सेलेनियम में हम बाईपास कर सकते हैं प्रॉक्सी के थ्रू। प्रॉक्सी क्या होती है और कैसे काम करती है ये अगली वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि प्रॉक्सी के थ्रू हम बाईपास कर देते हैं। लेकिन जब हम डेटा बाईपास करके भी डेटा ले आते हैं तो उसे हमें अच्छी तरीके से निकालने के लिए हम सेलेक्टेड लिब एक लाइब्रेरी होती है, 5वीं एक लाइब्रेरी है ये क्या करती है, सेलेनियम के थ्रू जो डेटा आया है उसे लेके वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में निकाल के देती है। सेलेक्टेड लिब और सेलेनियम का जो ट्यूटोरियल है वो अगली वीडियो में मैं डालने वाला हूँ और इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ कि सेलेक्टेड लिब और जो सेलेनियम है वो आपस में कैसे काम करते हैं। ये जो 5 लाइब्रेरी हैं, पहली लाइब्रेरी थी रिक्वेस्ट, दूसरी लाइब्रेरी थी ब्यूटीफुल सूप, तीसरी लाइब्रेरी थी हमारी स्क्रैपी, चौथी लाइब्रेरी थी सेलेनियम और 5वीं लाइब्रेरी है सेलेक्टेड लिब। इन 5 को सीखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप पूरा कितना भी एडवांस जो ट्यूटोरियल यानी कि जितने भी एडवांस स्क्रैपिंग होती है उन 5 लाइब्रेरी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसे सीख के क्या पैसे भी कमा सकते हैं। हाँ गाइस, इसे सीख के बहुत लोग लाखों रुपए कमा रहे, करोड़ों भी कमा रहे। इसके बेस्ट एग्जांपल ये है, लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जो डेटा होता है, ये जो ऐप पब्लिश होते हैं प्ले स्टोर पे, वहाँ से डेटा स्क्रैप करते हैं और एक अपनी दूसरी वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पर वो डेटा डाल देते हैं। जिसके थ्रू होता क्या है कि जो भी गूगल पे फॉर एग्जांपल काइन मास्टर सर्च कर रहा है, कोई और तो APK सर्च कर रहा है, लाइक व्हाट्सएप सर्च कर रहा है, तो ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट आ जाती हैं जो थर्ड पार्टी वेबसाइट प्ले स्टोर के द्वारा भी डाउनलोड कराती हैं। ये लोग मैनुअली काम नहीं करते हैं कि टाइटल डाला APK का वगैरह वगैरह, कुछ नहीं करते हैं, सब ऑटोमेशन यानी कि वेब स्क्रैपिंग के थ्रू करते हैं ये लोग। दूसरा एग्जांपल है जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पे क्या होता है, डेटा है प्रोडक्ट का डेटा वो स्क्रैप करके दूसरी वेबसाइट बना लेते हैं जहाँ पर थोड़े से दाम में, कम में या ज़्यादा में बेच के अच्छे पैसे कमा लेते हैं। इसे बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी नहीं पता है कि वेब स्क्रैपिंग और ड्रॉप शिपिंग को कैसे कर सकते हैं, लोग इसके थ्रू कैसे पैसे कमाते हैं। आप इसका गूगल पे सर्च करिए और देखिए कितना बड़ा बिजनेस इसके द्वारा, वेब स्क्रैपिंग के द्वारा चल रहा है। आज के टाइम में जितना भी रियल टाइम जो डेटा लोग दिखाने की बात करते हैं, यानी कि गूगल भी आज के टाइम में कुछ रियल टाइम डेटा दिखाता है, कहीं ना कहीं वो स्क्रैप करके लाता है खुद और दिखाता है। तो वेब स्क्रैपिंग में फ्यूचर भी है और इसमें अच्छा काम भी है और खुद के लिए भी पैसे कमा सकते हैं और खुद के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और यह सॉफ्टवेयर बना के अपने बेच भी सकते हैं। तो वेब स्क्रैपिंग के बारे में मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि आप भी इसे बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।